लेकिन अगर औरंगजेब रेलेवेंट नहीं है तो वीएचपी और बजरंग दल को इजाजत क्यों दी गई? ये भी एक सवाल है अजय आलोक जी। नहीं, वीएचपी बजरंग दल को इजाजत नहीं दी गई। सीधी देवेंद्र फडणवीस ने हाउस में कहा औरंगजेब की कब्र नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं नहीं रहनी चाहिए। हमें किसी आक्रांताओं को याद रखने की जरूरत नहीं है इस देश में, किसी आक्रांताओं को, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे अकबर हो, चाहे तुगलक हो, चाहे हुमायूं, चाहे शाहजहां हो जिन्होंने ताजमहल बनवाया। क्योंकि ताजमहल बनवाया तो सही, लेकिन 50,000 मजदूरों के हाथ काट दिए। लाल किला बनवाया तो सही औरंगजेब के पप्पा ने, लेकिन कम से कम 20,000 हिंदू मारे गए मजदूर। इसलिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये खूनी दास्तान है, खूनी इतिहास है। आप याद कीजिए अडोल्फ हिटलर जिसने जर्मनी में नाजी रूल करवाया था, वो आज जर्मनी हमारे तरह डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन आज कोई एडोल्फ हिटलर को एमुलेट करता है, एडोल्फ हिटलर की बात जर्मनी में करता है। सही है, लेकिन यही सवाल मैं पूछना चाहती हूं आपसे अनुराग भदौरिया जी, और सवाल ये है कि सालार गाजी की कब्र है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके नाम पर मेले लगेंगे ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर मेला लगाने की इजाजत ना पड़े तो अखिलेश जी बोलते हैं कि भाई हमारी मिली जुली संस्कृति का क्या होगा? मोहम्मद गजनवी के भांजे के साथ आप इस देश की संस्कृति की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने कहां से अडॉप्ट की है? सोमनाथ मंदिर, इनको याद होगा 1857 का विद्रोह शुरू करने वाला कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे के साथ कौन खड़ा हुआ? सुन लीजिए, आपके बीच में अगर ज्ञान दे दूं तो सुन लीजिए, हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? मंगल पांडे जी ने किया था। मंगल पांडे का सपोर्ट किया। उस समय आए थे साथ में बहादुर शाह जफर, त्यात्या रानी लक्ष्मीबाई, त्यात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, ये सब एक साथ मिलकर आए तो अंग्रेजों को वहां मुसीबत का सामना करना पड़ा। इन्हें लगा कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं, हम भागना पड़ेगा मुझे यहां से। तब उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल। वही आप आज करना चाहते हो। आपको लगा सब एक है, हिंदुस्तान एक है, हमें राज करना है, हमें इसमें चाहे यहां पे चुनाव जीतना है, सत्ता में काबिज होना है, तो आप नफरत की राजनीति को यहां पर पाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने साल से क्या इसके पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या? क्यों नहीं रोका? इसके पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नहीं रहे क्या? या ये देश में बीजेपी की सरकारें नहीं रही इसके पहले? तो क्या कर रहे थे आप? इसके मतलब आपके पास मुद्दे नहीं है, आप जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब ला रहे हो। इसके पहले आदरणीय कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे ना उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्यों नहीं रोका उन्होंने? यहाँ पर राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे ना, क्यों नहीं रोका उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे कि देश के अंदर में सद्भाव से चलेगा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर चलना पड़ेगा। या डिवाइड एंड रूल तो अरुण राजभर जी आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि नेजा मेला लगेगा, अब सालार गाजी को याद किया जाएगा, सोमनाथ के लुटेरों को याद करके यहां पर मेले लगाए जाएंगे। अरुण राजभर जी, क्या यही संस्कृति है इस देश की कि नेजा मेले के साथ महाकुंभ मेले का बात की जाएगी? क्या यह सही है? देखिए, अगर पुरानी कुरीति पहले से चली आ रही है तो उसको सुधारने वाले व्यक्ति अगर सामने आ जाते हैं तो उसको सुधारा जाता है। जैसा कि 70 साल से हमको ये बातें बताई जा रही है कि अकबर महान है, औरंगजेब महान है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि महाराणा प्रताप महान है, पृथ्वीराज चौहान महान है, महाराजा सुहेलदेव राजभर महान है। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि उस समय के सोच वाले लोग आज के सोच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वहां से मेल खाती है कि वो क्रूर शासकों को, वो इस देश के देशद्रोहियों को, इस देश के लुटेरे जो भारत में चढ़ाई करके विदेश से आए थे, दूसरे देशों से आकर के भारत को लूटने आए, सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले के इतिहास से जानते हैं। जब वो दिल्ली से चढ़ाई किया, मेरठ से लेकर बुलंदशहर बदायूं होते हुए बाराबंकी चढ़ा, जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा था तो कौन योद्धा उनका सामना मुकाबला किया था? लाखों की सेना के साथ आया था अयोध्या के मंदिर को लूटने के लिए, तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने उनको धाराशायी कुटला नदी किनारे किया था। अगर एक वीर योद्धा कुटला नदी किनारे उस आतताई को, जुल्मी को, जिन्होंने भारत को लूटने आया था, उसको धाराशायी किया, तो उसका गुणगान नहीं होनी चाहिए, उसका महिमा मंडन नहीं होनी चाहिए। महिमा मंडन उनका होना चाहिए कि जो औरंगजेब को आदर्श बता रहे हैं। लेकिन भारत के लोग औरंगजेब को कभी आदर्श मान नहीं सकते। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर के नहीं आगे बढ़े होते तो आज भी उनके इतिहास को दबाया गया होता। हम तो मांग करते हैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो मेला वहां लगाए जाते हैं, मजार पर मेला लगाए जाते हैं, उस मजार को वहां से हटा करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जो वीर योद्धा थे, जिन्होंने भारत की रक्षा किया था, भारत के बहन बेटियों की रक्षा किया था, भारत की सुरक्षा किया था, भारत के लिए संघर्ष किया था, ऐसे वीर योद्धा का वहां मेला लगनी चाहिए। और उसका नाम पहले भरराइच था, भरराइच से हटा करके बहराइच इसी विदेशी आक्रांताओं ने किया था।
आज हमारे समय में चल रहा है कि उसको बदलने का समय हो रहा है। ये समय बदलने का, अगर संभल में अगर उसमें रोक लगाई सही जा कह रहे हैं, सकती क्या है, दिक्कत तो है मैं आपको? बहराइच वही तो में मैं भी उनसे पूछना जो चाहता हूं, गांधी सरकार मियां का आपकी बाजार सुन लीजिए, मेला सुन चलता लीजिए। है, उसको भी रोक लगनी अरे भाई चाहिए। सुन लीजिए। ये भारतीय समाज पार्टी 10 जून को अरे- विजय दिवस मनाई जाती है महाराजा सुहेलदेव राजभर की। अब विजय दिवस के अवसर पर भव्य मंदिर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सामने सुन मूर्ति लीजिए। लगी हुई है भव्य। 118 करोड़ रुपया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहराइच में नानपारा के मैदान को सुंदरीकरण कराने के लिए दिया, और वो सुंदरीकरण न तो समाजवादी पार्टी ने करा पाया, ना तो बसपा ने करा पाया, ना कांग्रेस ने करा पाया। अगर उसको किसी ने कराया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी, एनडीए सरकार ने कराया। अगर हम उस नहीं तो अगर आपको याद होता तो आप महाराजा सुहेल के नाम पर वहां पर जयंती मनाते, पर वो तो आपने मनाई नहीं। नेजा मेला आपको चाहिए। वही मैं उनसे पूछ रहा हूं अभी। जब अरे सुन लीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप साथ में आए थे, तब आपको नहीं याद आया था? उस समय तब आपको नहीं याद आ रहा था? ये आपकी सरकार अब है तो आप सोहेलदेव के नाम से डिस्ट्रिक्ट बना दीजिए ना। मैं तो आपसे बोलता हूं, क्यों नहीं बनाते आप? सरकार आपकी है, तब तो आप नहीं बना पा रहे, यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हो आप। महाराजा सोहेलदेव के नाम से आप जिला बना दीजिए। किसने आपको रोका है? रोका है किसी ने क्या? यानी कि आपको तो नहीं याद। मैंने कहा हमने आपकी श्रद्धा तो औरंगजेब पर है, अबू आजमी पर है, लेकिन आपकी श्रद्धा तो महाराज सुहेल पर नहीं थी। ये तो आज साबित हो गया। प्रोफेसर अनवर पाशा, मैं पूछना चाहती हूं कि आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने कह दिया कि कोई आयत वाली चादर नहीं जलाई गई, तो ये एक मिथ्या पर एक पूरा राज्य जला देना, नागपुर जला देना, ये कहां तक सही है? 34 पुलिसकर्मी घायल हैं, एक पर कुल्हाड़ी से वार हुआ है, पत्थर मारे गए हैं। इस तरह से जैसे जम्मू कश्मीर मॉडल बनाया गया हो और पत्थर मारे गए हो। महिला कांस्टेबल के ऊपर ना ही सिर्फ प्रहार हुआ है, उनके साथ भद्दी बदसलूकी भी हुई है। क्या ये दिखाता है हमारी संस्कृति हमारे देश में क्या है? क्या इस बात से कि औरंगजेब की महिमा मंडन में आप अपने देश की महिला का सर नीचा करने की कोशिश करें, क्या ये हमारी संस्कृति सिखाती है? नाविका जी, मेरी आवाज पता नहीं आप तक पहुंच पा रही है नहीं। मैं बुलंद आवाज, साफ और करारी आ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है देश की, उससे साफ अंदाजा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को प्रेम है औरंगजेब से, भारतीय जनता पार्टी को प्रेम है सालार गाजी से। वो ले दे करके इन्हीं नामों को उछालती है और देश में सांप्रदायिक एक उन्माद पैदा करने की कोशिश करती है। जब आप जनता के सवालों को हल करने में नाकाम हो जाते हैं तो आपको इस तरह के मुद्दों और इस तरह के विषयों का आपको सहारा लेना पड़ता है। यही स्थिति आज बनी हुई है। हमारे लिए औरंगजेब कोई प्रायोरिटी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रायोरिटी है। भारतीय जनता पार्टी को इश्क है औरंगजेब से, मोहब्बत है औरंगजेब से। बिना औरंगजेब का नाम लिए इनको नींद नहीं आती, इनका पेट का खाना हजम नहीं होता। तो औरंगजेब इनके प्रिय हैं, इनको मुबारक हो। हमें तो देश की जनता की समस्याएं जो हैं उनको हल करना हमें प्रिय है। हम इस देश से बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम इस देश में महंगाई को खत्म करना चाहते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम इस देश में किसानों की समस्याओं का हल चाहते हैं। किसान जिस तरह से सुसाइड कर रहे हैं, हम उनके सुसाइड को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए वो हमारी प्रायोरिटीज हैं। इनके प्रायोरिटीज औरंगजेब रहे, इनको औरंगजेब मुबारक हो, इनको सालार गाजी मुबारक हो। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इन मुद्दों के। इसलिए ये जिस तरह से एक बच्चा अगर जिद करता है उसको तो बाप उसको खिलौना दे देता है, माँ बाप उसको खिलौना देकर के बहला देते हैं। वो अगर भूखा है, रो रहा होता है, तो उसको भूख मिटाने के बजाय, खाना देने के बजाय उसको झुंझुना दे दिया जाता है। अनवर पाशा जी 10